नमस्कार दोस्तों, थंबनेल देख लिया होगा और इस थंबनेल में आज हम बात करने जा रहे हैं कर्नल सूफिया कुरैशी के बारे में। भारतीय सेना की कर्नल सूफिया कुरैशी आज न केवल देश की बल्कि नारी शक्ति की प्रतीक है। वो वैश्विक मंच पर भारत की सैन्य ताकत और एकता का चेहरा भी बन चुकी हैं। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में आतंकी ठिकानों पर भारत की सटीक कार्रवाई की जानकारी दुनिया को देने वाली कर्नल सूफिया ने इतिहास के पन्नों पर अपना नाम स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज कर लिया है। ये कहानी है ऐसी महिला की जिसने बायोकेमिस्ट्री की पढ़ाई से लेकर अंतर्राष्ट्रीय सैन्य अभियानों तक का सफर तय किया और देश की सेवा में अनगिनत उपलब्धियां हासिल की। आइए जानते हैं कर्नल सूफिया की पूरी कहानी इस वीडियो में। अगर आप हमारे ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज लाइक कर लें। अगर आप हमारे ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें। कर्नल सूफिया कुरैशी का जन्म 1981 में गुजरात के बड़ोदरा शहर में हुआ था। उनका परिवार शुरू से ही सेना से जुड़ा है। उनके दादा और पिता दोनों ही भारतीय सेना में सेवारत रहे हैं, जबकि उनके परदादा ब्रिटिश सेना के हिस्सा थे। सूफिया के पिता तजाउद्दीन कुरैशी सेना में धार्मिक शिक्षक के रूप में कार्यरत थे और उनकी मां हनीमा कुरैशी ने उन्हें अनुशासन और देशभक्ति के मूल्य सिखाए। सूफिया ने एक इंटरव्यू में कहा था, देश प्रेम, सम्मान और यूनिफॉर्म पहनने का गर्व मेरे खून में है। वडोदरा में पली बड़ी सूफिया ने अपनी स्कूली शिक्षा यहीं से की। उन्होंने MS यूनिवर्सिटी वडोदरा से बायोकेमिस्ट्री में डिग्री हासिल की। पढ़ाई में होनहार सूफिया का सपना शुरू से ही कुछ बड़ा करने का था। वो PhD और अध्यापन की दिशा में बढ़ रही थी, लेकिन सेना में सेवा का जुनून उन्हें एक नई राह पर ले गया। 1999 में मात्र 17 साल की उम्र में सूफिया ने भारतीय सेना में SSC के जरिए प्रवेश किया। उन्होंने चेन्नई की ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी OTA से प्रशिक्षण लिया और उसी साल लेफ्टिनेंट के रूप में कमीशन प्राप्त किया। ये फैसला उनके लिए आसान नहीं था, क्योंकि इसके लिए उन्हें अपनी PhD और एकेडमिक करियर को छोड़ना पड़ा। लेकिन सूफिया का मानना था कि देश की सेवा से बड़ा कोई करियर नहीं हो सकता। सूफिया को सेना के सिग्नल कोर में नियुक्त किया गया, जो सेना के संचार और सूचना प्रणाली की रीढ़ है। उनकी तकनीकी समझ और बायोकेमिस्ट्री की पृष्ठभूमि ने उन्हें इस भूमिका में उत्कृष्ट बनाया। सिग्नल कोर में उनकी विशेषज्ञता ने उन्हें संचार प्रणालियों को मजबूत करने और महत्वपूर्ण सैन्य अभियानों में योगदान देने का मौका दिया। कर्नल सूफिया कुरैशी ने अपने करियर में कई ऐसी उपलब्धियां हासिल की जिन्होंने उन्हें भारतीय सेना के सबसे प्रेरणादायक अधिकारियों में से अलग बनाया। उनकी कुछ प्रमुख उपलब्धियां अब हम जानते हैं इस वीडियो में। पहला है, सूफिया ने पुणे में आयोजित बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज फोर्स 18 में भारतीय सेना के 40 सदस्यीय दल का नेतृत्व किया। ये भारत द्वारा आयोजित अब तक का सबसे बड़ा विदेशी सैन्य अभ्यास था, जिसमें अमेरिका, रूस, चीन, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे 18 कंट्रीज ने हिस्सा लिया था। सूफिया इस अभ्यास में किसी भी देश की टुकड़ी का नेतृत्व करने वाली एकमात्र महिला अधिकारी थी। उन्होंने शांति स्थापना और मानवीय माइन एक्शन HMA जैसी महत्वपूर्ण प्रशिक्षण सत्रों का संचालन किया। तत्कालीन आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल विपिन रावत ने उनकी प्रशंसा करते हुए कहा था कि उनका चयन उनकी क्षमता और नेतृत्व के आधार पर हुआ, न कि लिंग के आधार पर। दूसरा, कांगो में शांति मिशन। सूफिया ने कांगो में संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना मिशन में सैन्य पर्यवेक्षक के रूप में सेवा दी। उन्होंने युद्ध विराम की निगरानी की और मानवीय मिशनों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस मिशन में भारत सहित 7 देशों की सेनाएं शामिल थीं और सूफिया की नेतृत्व क्षमता को संयुक्त राष्ट्र ने भी सहारा। तीसरा, ऑपरेशन पराक्रम में योगदान। पंजाब सीमा पर ऑपरेशन पराक्रम के दौरान उनकी उत्कृष्ट सेवा के लिए उन्हें जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का सराहना पत्र मिला। ये उनके समर्पण और कर्तव्य निष्ठा का प्रमाण था। चौथा है, शांति स्थापना अभियानों में सक्रियता। ये बात 2010 की है। सूफिया लगातार शांति स्थापना अभियानों से जुड़ी रही। उनकी ये भूमिका संघर्षग्रस्त क्षेत्रों में स्थिरता लाने और मानवीय प्रयासों को समर्थन देने में महत्वपूर्ण रही। और सबसे महत्वपूर्ण, 6-7 मई 2025 की रात को
भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी संगठनों पर सटीक कार्रवाई हमले किए। ये कार्रवाई 22 अप्रैल 2025 को पहलगांव में हुए आतंकी हमले का जवाब था, जिसमें 26 लोग मारे गए थे। इस अभियान की जानकारी देने के लिए भारतीय सेना ने कर्नल सूफिया कुरैशी और वायुसेना की विंग कमांडर व्योमिका सिंह को चुना। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूफिया ने ऑपरेशन की पूरी कहानी को दुनिया के सामने लाया। सूफिया ने बताया कि रात 1:05 से 1:30 तक चले इस ऑपरेशन में राफेल जेट ने SCALP-EZ मिसाइल का इस्तेमाल कर बहावलपुर, मुरीद के और मुजफ्फराबाद जैसे ठिकानों को नष्ट किया। उन्होंने नष्ट हुए आतंकी शिविरों के वीडियोस भी दिखाए, जिसमें 2008 के मुंबई हमले के आतंकियों को प्रशिक्षण देने वाला मुरीद के का शिविर भी शामिल था। सूफिया ने कहा, यह अभियान पहलगांव के पीड़ितों के लिए न्याय था। हमने सिर्फ आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया ताकि आतंक की रीढ़ तोड़ी जा सके। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने न केवल भारत की सैन्य ताकत को दिखाया, बल्कि हिंदू मुसलमान एकता और नारी शक्ति का संदेश भी दिया। सोशल मीडिया पर एक यूजर ने लिखा, कर्नल सूफिया कुरैशी ने दिखाया कि भारत का कोई धर्म नहीं है, उनकी वतन परस्ती पर हमें गर्व है। दोस्तों, बहुत लोगों के मन में सवाल है, क्या सूफिया कुरैशी की शादी हो गई है? तो बिल्कुल हाँ भाई, सूफिया कुरैशी की शादी हो गई है। सूफिया की शादी मेजर तजाउद्दीन कुरैशी से हुई है, जो भारतीय सेना के मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री में अधिकारी हैं। दंपति का एक बेटा शमीर कुरैशी है। सूफिया का परिवार उनके सैन्य करियर का सबसे बड़ा समर्थक रहा है। उनके पति और बेटे को उनकी उपलब्धियों पर गर्व है। सूफिया ने एक बार कहा था, मेरे परिवार ने मुझे हर कदम पर प्रेरित किया है। सेना में रहकर मैंने सीखा कि अनुशासन और प्रेम एक साथ चल सकते हैं। दर्शकों, कर्नल सूफिया कुरैशी की कहानी लाखों युवाओं, खासकर महिलाओं के लिए प्रेरणा की बात है। उन्होंने साबित किया है कि दृढ़ संकल्प और मेहनत से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। उनकी उपलब्धियों ने भारतीय सेना में महिलाओं की बढ़ती भूमिका को रेखांकित किया। सोशल मीडिया पर उनकी तारीफ करते हुए एक यूजर ने लिखा, सूफिया कुरैशी नारी शक्ति की जीती जागती मिसाल है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद उनकी लोकप्रियता काफ़ी बढ़ गई है। लोग उनकी सादगी, आत्मविश्वास और देशभक्ति की तारीफ कर रहे हैं। उनके पिता ने NDTV में दिए इंटरव्यू में कहा, मेरी बेटी ने देश का नाम रोशन किया है, मुझे गर्व है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं सूफिया कुरैशी की सैलरी पर। हालांकि कर्नल सूफिया की सटीक सैलरी अभी तक सार्वजनिक नहीं हुई है, लेकिन भारतीय सेना में एक लेफ्टिनेंट कर्नल की मासिक सैलरी आमतौर पर 1 लाख से 2 लाख के बीच होती है। इसमें बेसिक पे, मिलिट्री सर्विस पे, डियरनेस अकाउंट और हाउस रेंट अलायंस जैसे भत्ते शामिल हैं। लेकिन सूफिया के लिए असली सम्मान उनकी सेवा और देश के लिए योगदान है। कर्नल सूफिया कुरैशी की कहानी साहस, समर्पण और नेतृत्व की कहानी है। बड़ोदरा की साधारण सी लड़की से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली पहली महिला अधिकारी तक उनका सफ़र हर किसी के लिए प्रेरणा है। ऑपरेशन सिंदूर ने उन्हें एक नई पहचान दी है, लेकिन उनकी असल पहचान उनकी देशभक्ति, नारी शक्ति में छिपी है। जैसे कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हमारी सेना का एक ही धर्म है, देश की रक्षा। कर्नल सूफिया कुरैशी न केवल भारतीय सेना की शान है, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो अपने सपनों को सच करना चाहते हैं। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची ताकत मेहनत, अनुशासन और देश प्रेम में होती है। फिलहाल दोस्तों, कहानी में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।